इस कंपैरिजन को ध्यान से देखो, ही इज बेटर देन मी और मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, तो अब आप तो प्रेशर में आगे होंगे कि सर इसको तो जनरली लोग यूज करते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि ग्रामर का रूल ये कहता है कि अगर आप कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से स्टार्ट करते हैं तो कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव केस के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते माय बुक इज बेटर देन योर बैग, क्योंकि बैग और बुक का कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। तो इसका जो राइट कंसेप्ट है इसको आप लिखेंगे, इसका राइट फॉर्म होगा ही इज बेटर देन आई। आप इसको ये नहीं लिख सकते ही इज बेटर देन मी, वो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्टिव केस है तो हम कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव के साथ ही कहेंगे। तो आप कहेंगे सर कहने में कंफर्टेबल लगता है, ऐसा नहीं होता। अब कहने में कंफर्टेबल लगेगा कि मारिंग दी लाठी फोड़िंग दी कपाट, तो वही चालू हो जाएंगे, सो तो है नहीं। हमें ग्रामर के रूल को समझना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूं, अगर आप ये लिखते हैं कि माइन इज फास्टर देन योर्स। अब देखिए ये पोसेसिव प्रोनाउन है, अगर ये पोसेसिव प्रोनाउन है, एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, तो यहां भी कंपैरिजन पोसेसिव प्रोनाउन के साथ ही हो रहा है। हम यहां पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं लिख सकते। अब कहेंगे इसका मीनिंग क्या होगा, तो माइन का मतलब होता है माई प्लस नॉन। अगर आप यहां हॉर्स लगा देंगे तो ये हो जाएगा माई हॉर्स इज फास्टर देन योर हॉर्स, और योर्स का भी मतलब जो नॉन ऑलरेडी यहां पर मतलब की स्टार्ट हुआ है वही नॉन इसके साथ भी होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप कम्युनिकेशन करेंगे तो ग्रामेटिकल आपका कम्युनिकेशन अच्छा तो होगा ही, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको काफी हेल्प मिलेगा, और आपका कम्युनिकेशन दूसरे से क्वाइट डिफरेंट होगा। तो डेफिनेटली आपको इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने की कोशिश करना चाहिए जो बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन होगा।